जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत खुशी की बात है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि आपके लिए कितना बड़ा खुशखबरी बिहार सरकार दे रही है। वाकई में सुशासन की सरकार है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो इस बार पूरा जी जान लगा करके तैयारी कीजिए और इस बार कहीं ना कहीं 2024-25 तक आप सेटल हो जाइए। 2025 तक आपको कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है, क्योंकि सरकार जो है अपने फायदा के लिए, यानी अपना कुर्सी बचाने के लिए आपको फायदा दे रही है। तो वहां पे आपको फायदा भरपूर उठाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं उठाइएगा तो फिर लटक के रह जाइएगा। फिर अगले पंचवर्षीय योजना का इंतजार करना होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो क्या है। और आप लोग को समझिए कि जो खुशी से फूला नहीं समाइएगा, इतना बेहतरीन खुशखबरी हम लेकर के आए हैं। यह देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यालय जनसंपर्क कोषांग से यह न्यूज निकल करके आया है। प्रेस विज्ञापित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। देखिएगा यहाँ पे कि 17/6/2024, यानी 17/6/2024 को यह जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? तो मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया। यानी एक मिशन के तहत इसको कंप्लीट करवाना है, यह निर्देशित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत, जैसा कि आप देखे होंगे कि 2020 में चुनाव हुआ था, फिर 2025 में होगा, यानी 5 साल का यह कार्यकाल है। इसके अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, 10 लाख सरकारी नौकरी होगा और 10 लाख जो है वह रोजगार होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर वगैरह में रोजगार दिया जाएगा। यानी 10 और 10 20 लाख हो गया। 20 लाख में 10 लाख सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होगा और 10 लाख जो है वह प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे रोजगार सृजित किया जाएगा। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। यानी इन 4 सालों में समझिए कि 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है विभिन्न विभाग में। 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य है। यानी 3 महीना में जो भी पेंडिंग है वो सभी को क्या किया जाएगा कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब आगे देखिए, अगला स्टेप में देखिएगा कि 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है। यानी अभी प्रक्रिया में यह चल रहा है। इस प्रकार कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन। यानी अभी जो 5,17,000 पूरा कंप्लीट, यानी जो भी वैकेंसी आप देख रहे हैं जिसका एग्जाम होने वाला है, जिसका भी अंडर प्रोसेस में है, वो सभी को लेकर के 5,17,000 अभी तक के पूरा है। फिर भी लगभग 5 लाख और भी है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित, यानी 25 तक हर हालत में इसको कंप्लीट कर देना। अगला देखिएगा, अगला है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएगी। यानी समझिएगा कि ये 10 लाख तो वह यानी निश्चय किए हैं, लेकिन 12 लाख लोगों तक नौकरी यह पहुंचने वाला है, सरकारी नौकरी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित। वर्ष 2024-25 में कुल 11, अगला हम पैराग्राफ लेते हैं।
उधर छोड़े थे कहाँ तक, 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। अब सोचिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी से है, क्योंकि इससे सभी स्टूडेंट ग्रसित है। आज इस चीज का पेपर लीक हो गया, कल उस एग्जाम का हो गया, परसों उस एग्जाम का हो गया, जिसके वजह से बहुत सारा समय बर्बाद होता है स्टूडेंट का और लंबा प्रोसेस में वैकेंसी चला जाता है। तो यह बहुत अच्छी बात है, यानी सराहनीय कार्य है माननीय मुख्यमंत्री का। अब अगला देखिएगा, अगला है कि पटना 17 जून 2024 यानी आज सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी 1 वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बचे हुए नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। यानी यह एक मिशन के तहत, यानी निर्धारित समय में आपको सारा प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है। इसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। यानी समझिए कि जनवरी तक, दिसंबर बाद आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी अंडर प्रोसेस है। यानी 5,16,000 प्लस 1,99,000 प्लस 5,17,000 यानी कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करने हेतु वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले 1 वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया और कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए। तो यह न्यूज आपको कैसा लगा? क्या इसी प्रकार की जानकारी और सही जानकारी, सटीक जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जो भी मिलेगा जेन्युइन तरीके से वैकेंसी के बारे में अप टू डेट मिलते रहेगा। सोचे कि 2024-25 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप सेटल नहीं होते हैं तो समझिए कि अगले पंचवर्षीय योजना का फिर इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अभी से ही मेहनत पर लग जाए, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी वैकेंसी जब आती है तो ज़्यादा समय एग्जाम के लिए नहीं मिलता। तो अभी से ही आप समझ सकते हैं अपने आप को कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, कौन से सब्जेक्ट में कमी है, किस पर ज़्यादा हमें पकड़ बनानी है। तो आप अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और वैकेंसी तो आएगी ही, ये तो क्लियर है। तो इसलिए वैकेंसी का इंतजार न करें और अभी से ही अपना तैयारी में लग जाएं
और अपने अंदर की जो कमजोरी है, कमियां हैं, उसको दूर करें और इस बार जरूर आप सेटल होंगे। तो बने रहें। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस चैनल से जुड़ करके तैयारी करें, तो इस पर हम मैथ और रीजनिंग का क्लास लेते हैं। और स्टडी मूड, परिवार का नाम तो जानते ही हैं, स्टडी मूड चैनल, उस पर भी आपको बहुत सारे क्लास उस पर भी चलते रहते हैं। एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी मूड एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से। वहां पर सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएगी उससे संबंधित सभी कोर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर वहां पे शेयर कीजिएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो अभी से ही लग जाइए और तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और इस बार कहीं ना कहीं आप पदस्थापित हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।